हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अंशुल एंड आज हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में मैंने पिछले वाली वीडियो में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में इसको लेके काफी सारे डाउट्स हैं जो आज हम इस वीडियो के थ्रू क्लियर करने वाले हैं। तो जो टॉपिक है वो है सेल्फ हेल्प डिक्लेरेशन फॉर्म एंड वाई इट इज इम्पॉर्टेंट, इसकी क्यों जरूरत है, होता क्या है ये, इसको कैसे फिल करना है। तो हम इस वीडियो में उन्हीं सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेल्फ हेल्प डिक्लेरेशन फॉर्म एक्चुअल में होता क्या है। जैसा कि ये अपने नाम में ही इसने बता दिया कि सेल्फ हेल्प डिक्लेरेशन मतलब आप अपनी हेल्थ को लेके आप खुद ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि आपको कोई सिम्टम्स या ये बीमारी नहीं है। ठीक है, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ने इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि एयर ट्रैवल्स और जो ट्रैवलिंग अगर आप कर रहे हैं तो एयरपोर्ट पर डेफिनेटली नहीं चाहेंगे कि ये वायरस जो है वो स्प्रेड हो। तो इसीलिए इसका एक तरीका ही निकाला इस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए कि सारे पैसेंजर्स या जो भी एयरपोर्ट पे एंट्री कर रहा है पैसेंजर्स, वो अपना एक हेल्थ डिक्लेरेशन करके जाएं। I mean, उसमें ऐसा लिखा हुआ होता है कि आपको ये सारी बीमारी नहीं है। तो अगर आप ये कंफर्म करके जाते हैं तो एक अश्योरिटी हो जाती है कि हाँ, ये पैसेंजर को कोई भी सिम्टम्स नहीं है, कोई भी वायरस स्प्रेड होने का खतरा नहीं है। तो इसका मेन पर्पस यही है। अब इसको कैसे किया जाता है इसके बारे में हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। जब आप वेब चेक इन करते हैं ऑनलाइन, विच इज वेरी मैंडेटरी फॉर ट्रैवलिंग, तो वेब चेक इन करते टाइम आप पीएनआर और लास्ट नेम डालते हैं और उसके बाद जब आप प्रोसीड करते हैं तो आप सीट्स वगैरह सिलेक्ट करते हैं। फिर आप प्रोसीड करते हैं तो एक फॉर्म ओपन होता है, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है सेल्फ हेल्प डिक्लेरेशन फॉर्म। उसमें आपको आपका नाम, एज, डेस्टिनेशन एड्रेस, ईमेल आईडी और उसके बाद एक ब्लॉक बना हुआ रहता है जिसमें आपको टिक करना रहता है, मतलब ऐसे क्लिक करना पड़ता है तो वो एक टिक का साइन आ जाता है और उसमें ऐसा लिखा हुआ रहता है कि आई डिक्लेयर दैट, और नीचे बहुत सारे पॉइंटर्स होते हैं। तो मैं आपको उन पॉइंटर्स का जो एक्चुअल मीनिंग है वो समझा देती हूँ, बिकॉज वही जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप बिना पढ़े उसको ऐसे टिक करके आप फॉरवर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए लीगल एक्शंस भी हो सकते हैं। तो हम उस पॉइंटर्स को डिस्कस करते हैं। स्क्रीन पर अब आप जो पॉइंटर्स देख रहे हैं, आपको बेसिकली यही डिक्लेयर करना होता है। ये पॉइंटर्स मैं आपको फटाफट से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक्चुअल में क्या कहना चाह रहे हैं। सो द फर्स्ट वन इज आई एम नॉट रिसाइडिंग इन एनी कंटेनमेंट जोन। आप किसी भी कंटेनमेंट जोन में नहीं है। आप यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी फीवर, काफ, कोल्ड और रेस्पिरेटरी डिजीज। आप कोई भी आपको सिम्टम नहीं है, जैसे कि फीवर, काफ, कोल्ड, रेस्पिरेटरी डिजीज, जैसे कि सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं है। आई एम नॉट अंडर क्वारंटाइन, आप क्वारंटीन में नहीं है। And then if I ever develop any of above symptom, I shall contact the concerned health authorities immediately. मतलब अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम डेवलप होता है तो आप इमीडिएटली हेल्थ अथॉरिटीज से आप कंसर्न करेंगे। एंड आई हैव नॉट टेस्टेड कोविड पॉजिटिव, मतलब आपको कोरोना पॉजिटिव आप नहीं हो। आई एम एलिजिबल टू ट्रैवल एज पर द एक्सटेंट नॉर्म्स, मतलब मैं पूरी तरह से काबिल हूँ एयर ट्रैवल करने के लिए और सारे जो गाइडलाइंस है वो आप फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, and then I shall make my mobile number contact details available to airline required by them। मतलब जो भी मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, इनफैक्ट आपका डेस्टिनेशन एड्रेस भी आप उसमें प्रोवाइड करते हैं, तो आप एयरलाइन को एक परमिशन दे रहे हैं कि आप ये जो डिटेल्स है ये आप यूज कर सकते हैं अगर उनको जरूरत पड़ती है तो। अब जो ये जो लास्ट पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें ये जो एक्सप्लेन करते हैं, आई अंडरस्टैंड दैट आई undertake the air journey without meeting the eligibility criteria, I would be liable to penal actions। इसका मतलब यह है कि आप यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और आप ये सारे जो पॉइंट्स हैं आप इसको अग्री करते हैं, अगर कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन आप देते हैं इसके अगेंस्ट तो आप पे पेनल्टी चार्जेस हो सकता है। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट ने ये सारा जो चीज, ये वाला जो पॉइंट इसीलिए ऐड किया है ताकि आप कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को प्रोवाइड ना करें। ऐसे नहीं कि आपको सिम्टम्स है फिर भी आपने डिक्लेयर कर दिया और प्रोसीड कर दिया एंड देन आप फ्लाइट पे चले गए, बिकॉज अगर वहां पे अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो एक्शंस ले सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप अगर जो भी एयरलाइन के थ्रू आप ट्रैवल करेंगे, आप सेल्फ हेल्प डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले, वहां पे इसको डिक्लेयर करने से पहले सारे पॉइंटर्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसको समझ लीजिएगा, फिर प्रोसीड कीजिएगा। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन प्लीज मत दीजिएगा। ओके,
अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके पहले भी मैंने ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं, जैसे कि चेकलिस्ट क्या क्या आपको वहां पे जाके करना होगा, एंड देन उसके बाद प्रिकॉशंस, आप प्रिकॉशंस कैसे ले सकते हैं। तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, और या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मेंशन कर रही हूँ, आप वहां से जरूर वीडियो आप देख सकते हैं। तो सेल्फ हेल्प डिक्लेरेशन के बारे में इतना ही था। यही होता है सेल्फ हेल्प डिक्लेरेशन फॉर्म। कोई मुसीबत नहीं है। ऐसा सुन के लगता है कि अरे ये क्या नया चीज आ गया है, अभी तो इतने सारे गाइडलाइंस हैं एयर ट्रैवल में, एक और मुसीबत आ गई है, ये क्या स्यापा हो गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो छोटा सा ही प्रोसीजर है, बट मेक श्योर कि आप जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो सही है। आप अगर आपको कुछ सिम्टम्स हैं तो आप ट्रैवल ना करें, उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट इट फॉर टुडे। एंड रैप अप करने से पहले मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगी, क्योंकि अभी हम बहुत ही डिफिकल्ट टाइम्स में सरवाइव कर रहे हैं। लोग बहुत ही ज़्यादा सैड हैं, क्योंकि काफ़ी सारे कंपनीज में, हर इंडस्ट्री में, चाहे वो आईटी इंडस्ट्री हो, एविएशन इंडस्ट्री हो, फूड बिजनेस हो, होटल बिजनेस हो, तो इन सब में जो है, क्योंकि बिजनेस कम हो गया है एंड देन ले ऑफ भी हो रहा है, सबके अपने अपने रीजंस हैं। तो आप प्लीज़ आप इतना टेंशन मत लीजिए, सब लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। एंड बात कीजिए, सब आपके जो भी आपके करीबी है, आप उनसे बात कीजिए, आप चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा बुरा टाइम चल रहा है, लेकिन इसी होप के साथ कि ये टाइम जल्दी से ख़त्म हो जाएगा एंड एवरीथिंग विल बी बैक टू नॉर्मल। सो बाकी सब भी जो है वो प्लीज़ एक दूसरे का साथ दीजिए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, एंड लेट्स फाइट इट टुगेदर। That's all I can say, and that's it from my side. And if you like this video, please do not forget to give it a thumbs up, and also don't forget to subscribe the channel, and please share it with your friends and family. Like I always say कि जो भी ट्रैवल करने वाले हैं उनको प्रॉपर सब कुछ पता होना चाहिए ट्रैवल करने से पहले। तो प्लीज share it with your friends and family, and do let me know in the comment section if you have anything to share. And thank you so much for watching it, and see you next time. Bye bye.